समुद्र की गहराई के भी कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक छुपे हुए हैं और जिनके बारे में हम लोगों को मालूम भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि समुद्र बेहद विशाल होता है। यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और धरती का अधिकतर हिस्सा महासागरों से ही ढका हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह समुद्र कितना गहरा होगा? बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हैं। एक लाइन में बताना हो तो हम यही कहेंगे कि समुद्र बहुत गहरा है। इस बहुत का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि समुद्र इंसान की सोच से भी ज्यादा गहरा है। 500 साल पहले से ही कई नाविक समुद्र के बारे में ज्यादा जानने के लिए यात्रा पर जाते रहे हैं, मगर उन्हें लंबे वक्त तक इसका सही पता नहीं चल पाया। आमतौर पर लोग तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए एक लंबी डोरी में पत्थर बांध के उसको पानी में डालते हैं और डोरी का जितना हिस्सा गीला होता है, इससे अंदाजा लग जाता है कि तालाब कितना गहरा है। मगर समुद्र के लिए यह नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता। आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिनमें लोग समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। कई फिल्मों में लोग स्कूबा डाइविंग करने भी पानी के अंदर जाते हैं, मगर हर बार ये सवाल मन में जरूर आता है कि समुद्र कितना नीचे होगा। दोस्तों, समुद्र की गहराई के अंदर क्या है, यह जानने के लिए हमें समुद्र के अंदर जाना होगा और यकीन मानिए यह सफर काफी रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले हम समुद्र की गहराई को जानने के लिए इसके सरफेस से शुरुआत करते हैं। सरफेस के अंदर 40 मीटर की गहराई तक आमतौर पर लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, पर इसके आगे 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश लूसीतानिया का मलबा मिला था, जो कि 1950 में डूब गई थी। इसके थोड़े से आगे यानी कि 100 मीटर की गहराई ड्राइवर्स के लिए खतरनाक साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसमें इनकी बॉडी के कई पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया के मशहूर हर्बर्ट नीतीश इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और यह पूरा रिकॉर्ड हर्बर्ट ने सिर्फ एक सांस में बनाया था। लेकिन इनका यह रिकॉर्ड ज्यादा समय तक नहीं रहा। इजिप्ट के रहने वाले अहमद गब्बर ने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अगर 111 मीटर की और गहराई में जाएं तो इसकी गहराई तकरीबन 443 मीटर की हो जाती, और आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इसकी ऊंचाई 443 मीटर है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि यह कितना गहरा है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाए तो यह वह लेवल है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी कि ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है, और ब्लू व्हेल ही ऐसी जीव है जो समुद्र में 500 मीटर तक डाइव लगाकर इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन नेवी की सी वोल्फ सबमरीन यानी पनडुब्बी, जो कि एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वह भी 500 मीटर से ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान उसे सहन नहीं कर पाएगा। ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया हो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि समुद्र की इतनी गहराई में भी ऐसे कई जीव पाए जाते हैं जो यहाँ भी सरवाइव कर सकते हैं। एम्परर पेंगुइन ऐसा जीव है जो कि इतना प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकता है और आराम से उसमें डाइव लगा सकता है। इसके और नीचे जाया जाए तो यानी 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगा। अगर उसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा है, और यह समुद्र का वह पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। यहां से नीचे करीब 1000 मीटर की गहराई के विस्तार को स्क्रीन जोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके आगे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, यानी कि पूरा अंधेरा होता है, और यहाँ किसी इंसान का जाना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि इस जगह पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। लेकिन यहाँ भी ऐसे कई जीव हैं जो इस स्क्रीन जोन में पाए जाते हैं, जो कि जाइंट स्क्वैड नाम से जाना जाता है, जो कि इस खतरनाक जगह पर रहते हैं। इसके थोड़े नीचे यानी 1280 मीटर की गहराई पर समुद्री कछुए पाए जाते हैं,
जिनको लेदर बैक सी टर्टल यानी लेदर बैक कछुए के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया में मौजूद सभी समुद्री कछुओं के मुताबिक बहुत बड़े होते हैं और इनका वजन करीब 700 किलोग्राम तक होता है। इससे भी और नीचे यानी 2000 मीटर की गहराई में जाने पर कई तरह के अनदेखे समुद्री जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी फिश पाई जाती है जिसको कुदरत ने टॉर्च दे रखी है, इसलिए इसे लाइट फिश के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर लगे टॉर्च के कारण इतने अंधेरे में भी इसे रास्ता देखने और शिकार करने में मदद मिलती है। थोड़ा और आगे जाए यानी 2550 मीटर की गहराई पर हमें स्पर्म व्हेल और कॉलोनियल स्क्विड नाम की खतरनाक जीव जातियां पाई जाती है। दोस्तों, कॉलोनियल स्क्विड का वजन 750 किलोग्राम होता है और यह 14 मीटर तक लंबी होती है और उनकी एक आंख खाने की प्लेट की जितनी बड़ी होती है। इनके मुंह में तेज धारदार दांत लगे होते हैं जिनसे यह अपने शिकार को कर मार सकती है। इससे भी और अधिक गहराई यानी 3800 मीटर पर फेमस जहाज जिसे टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था, उसका मलबा मौजूद है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। इससे 200 मीटर और गहराई में जाने पर यानी 4000 मीटर पर समुद्र का एक्सेसल जोन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर करीब 11000 psi जितना होता है, यानी कि 10 के सिक्के पर एक बड़े हाथी का खड़ा होना जितना है। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर भी वाइपर फिश नाम की अजीबोगरीब प्रजाति पाई जाती है। इससे भी 2000 मीटर यानी कि 6000 मीटर की गहराई में जाने पर आइडल जोन शुरू होता है। इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस के मुकाबले 1000 गुना बढ़ जाता है, यानी कि वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वह एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक झटके में फाड़ सकता है। अगर इससे भी 2500 मीटर और अधिक यानी कि 8800 मीटर की गहराई में जाने पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर विश्व की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डुबाया जाए तो वह भी पूरा का पूरा इसमें डूब जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा होगा। लेकिन समुद्र की गहराई अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर हम और नीचे जाएं तो करीब 10,972 मीटर की गहराई में पहुंचते हैं, जितना कि एक हवाई जहाज आसमान में फ्लाई करता है। हवाई जहाज की विंडो सीट पर बैठने पर जब आप नीचे देखते हैं और जो फीलिंग आती है, बस इतना सा ही हिस्सा समुद्र के नीचे भी है, यानी कि समुद्र 10,972 मीटर से भी गहरा है। 11 किलोमीटर गहराई वाले इन क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जातियां पाई जाती है। आप जानते हैं मारियाना ट्रेंच के बारे में, जो कि सबसे खतरनाक और सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है। यह 11,034 मीटर यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। यहाँ का दबाव सतह से 26 गुना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि यह मनुष्य के फेफड़े को आराम से फाड़ सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसके नीचे नहीं जा पाता। यूएस के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और उनके स्विस सहकर्मी जैक्सन विकार्ड सन 1907 में मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने के लिए सबमरीन में करीब 10,790 मीटर की गहराई तक गए थे। साल 2012 में कनाडाई फिल्म मेकर जेम्स कैमरन एक सबमरीन में सोलो ट्रिप पर इस गड्ढे तक पहुंचने के लिए 10,889 मीटर तक नीचे गए थे। उन्हें इसके लिए सबमरीन बनाने में 7 साल का समय लगा था। अब तक इंसान समुद्र में 35,756 फीट की गहराई तक ही पहुंच पाया है। मारियाना ट्रेंच में पहुंचे वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो अभी तक खोजी भी नहीं गई हैं। और यह समुद्री भाग इतना विशाल है कि अभी तक इसके केवल 10 से 15% हिस्से ही खोजे जा सके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र कितना गहरा है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर एक मशीन लगी होती है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करती है। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि समुद्र के अंदर क्या है और समुद्र कितना विशाल और गहरा है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की जानकारियां हम आपको किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे।
इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।